वेलकम स्टूडेंट्स। देखिएगा, कल आपको बताया था मैंने रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन किसकी? एल्काइल हैलाइड की। अब आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन नंबर 3। तो क्या बोलते हैं नंबर 3 में? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, लिखेंगे व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्कोहलिक KOH के। देन बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है। एंड एल्कीन आर फॉर्म्ड। एंड एल्कीन आर फॉर्म, एल्कीन बन जाती है। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारी? इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होगा इसमें? देखिएगा, मान लीजिए आपने क्या किया, ये CH2 और H को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये CH2 और Br को मैं ऐसे ले लेता हूँ। क्या हुआ? ब्रोमो इथेन। जब ये ब्रोमो इथेन रिएक्शन करती है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? ये यहाँ से देखो K, यहाँ से Br, यहाँ से क्योंकि ये K प्लस OH माइनस, और फिर यहाँ पर ये माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये इसको लेकर अलग हट जाएगी, तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr प्लस H2O। ठीक है। इसी में आता है सेटजेफ रूल। किसके लिए? और ये रिएक्शन कहलाती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसके लिए क्या है? सेटजेफ रूल है। तो लिखेंगे सेटजेफ रूल फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के लिए सेट जरूरी है। क्या कहा इन्होंने कहा है द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ध्यान से पढ़ना, बहुत पूछते हैं इसको। द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहलाइड विद एल्कोहलिक KOH take place in such a way that more alkylated alkene is formed preferentially। क्या होती है? उन्होंने कहा था कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन होगा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इस तरीके से होता है कि वो एल्कीन ज्यादा बनती है, जिसमें ज्यादा क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? देखिएगा, अगर मैं एक एल्काइल हैलाइड लेता हूं, मैं एक ये कंपाउंड लेता हूं ऐसे, CH2CH3, नाम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
अगर मैं 2-ब्रोमोब्यूटेन ले लेता हूँ और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी होती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं Br यहाँ से जाए या तो यहाँ से जाएगा हर केस में, के तो पहली कंडीशन में क्या होगा? KBr, और यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या जाए? H जाए, तो क्या होगा? H2O, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या हुआ? ब्यूटीन या ब्यूटवनीन, ये कंपाउंड बना। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होगी कि हो सकता है Br यहाँ से हट यहाँ से जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हुआ? ब्यूटवीन हुआ। अगर ये 20% बनता है तो ये कितना बनेगा बेटा? 80%। ठीक है, अगर ये 20 है तो 80%। क्यों? ये मोनो एल्काइलेटेड है, इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल क्या है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ तो क्या हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कैसा है? इसको बोलते हैं मोनो एल्काइलेटेड, चूंकि इसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है डाई एल्काइलेटेड। डाई एल्काइलेटेड का मतलब क्या है? इससे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यही सेट जब ने बताया था कि जब भी डिहाइड्रोलाइजेशन होता है तो उस तरीके से होता है कि वो एल्कीन ज्यादा बनती है, जिसमें क्या हो? हमारा ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। तो देखो इसमें एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, आप देख लो, मैं इनको राउंड ऑफ कर देता हूँ। एक एल्काइल ग्रुप ये हुआ, एक एल्काइल ग्रुप ये हुआ, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्यूटवनीन होगा, ये हमारा ब्यूटियोन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनको बना देते हैं। ठीक है जी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब यही होता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड react with alcoholic KOH then beta elimination take place, alkene are formed, this is known as elimination reaction। और इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। आपके बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि अल्फा और ये कब बीटा हुआ, तो बीटा एलिमिनेशन है। अगर हम अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं, जो एलिमिनेशन होता है तीन तरह का होता है। एक कहलाता है अल्फा एलिमिनेशन, एक कहलाता है बीटा एलिमिनेशन, एक कहलाता है गामा एलिमिनेशन। ठीक है, तो जब हमारा ये एग्जांपल किसका? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। अगर मैं बात करूं आपसे अल्फा की और गामा की, तो गामा में क्या होगा? देखो, अगर हमने क्या लिया? हमने लिया, मान लीजिए ये लिया हमने CH, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। फर्स्ट रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? KOH के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास गया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? चूंकि क्लोनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? एक तो बाहर निकलेगा -KCl, एक निकलेगा H2। सेम कार्बन से हमारे क्या है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या बन जाता है? CCl2। इसको बोलते हैं कार्बीन। क्या कहलाती है? कार्बीन। और प्लस, सॉरी ये मैंने बात आपको बता दिया। तो ये किसका एग्जांपल है? अल्फा एलिमिनेशन। ये अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल होता है। जो पहले बताया मैंने वो बीटा का था। अब आपके गामा, गामा एलिमिनेशन में क्या होगा? गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन कैसा होता है बेटा? अगर मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया CH2 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 और Br, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब क्या होगा? आपने इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा दी, यहाँ से क्या होगा? तो ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बन जाती है, इसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। तो जब एक एटम हमारा अल्फा से दूसरा गामा से निकले तो गामा एलिमिनेशन, और अगर केवल अल्फा से जाए तो अल्फा एलिमिनेशन, और अगर एक अल्फा से बीटा जाए तो उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन रिएक्शन को समझ सकते हैं कि इस तरह क्या अल्फा एलिमिनेशन है, क्या हमारा बीटा है, क्या हमारा इसके अंदर गामा है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात आती है आपकी, अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? वो कहते हैं बताइए
while alkyl halide with aqueous KOH give alcohol, but with alcoholic KOH give alkene, give alkene as मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। बात है कि क्यों, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मतलब है कि अगर आप बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, जो एक्वस के रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है वो आपका एल्कोहल बनाती है। जैसे हमने रिएक्शन दिखा दी CH3 CH2 और आपका Br, इसकी रिएक्शन कराई हमने एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH में क्या होगा, CH3 CH2 एंड OH प्लस KBr हो जाएगा। तो ये तो क्या हमारा एल्कोहल बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं, दूसरे पेन से दिखा देते हैं भाई, दूसरी बात क्या आएगी, अगर हम बात करें CH3 CH2 और Br और यहाँ लेते हैं एल्कोहलिक KOH, तो अब क्या आता है, अब ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2। यहाँ पर क्या बना, इथीन। तो क्या मतलब है, मतलब आप फिर समझिए, मतलब इसका ये है, ये कहने की जब एल्कोहलिक रिएक्शन करता है तो एल्कीन बनता है और एक्वस से करता है तो एल्कोहल बनते हैं। ऐसा क्यों, तो समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं इन एक्वस KOH, एक्वस KOH, चूंकि KOH क्या है, आयनिक कंपाउंड है, टूट जाएगा K प्लस में प्लस OH माइनस में। अब इस OH माइनस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, कौन, वाटर मॉलिक्यूल। और कैसे, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखते हैं हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज। तो ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यानी जो OH माइनस होती हैं वो हाइड्रेटेड हो जाती हैं। हाइड्रेटेड होने का मतलब है जो उनका नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। तो क्या करता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है एंड इट इज नॉट एबल टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। अब ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में यानी निकालने में, खींचने में असफल रहता है। ठीक है, देखिएगा, आप देखेंगे, आप लिखेंगे सिंस OH माइनस आयन आर हाईली हाइड्रेटेड इन aqueous solution। aqueous solution में क्या होती है, हाईली हाइड्रेटेड हो जाती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ OH माइनस आयन डिक्रीज हो जाता है एंड OH माइनस आयन is not able to abstract the proton, to receive the proton from alkyl halide। Hence form, इसे क्या बनाते हैं, alcohol। On the other hand, in alcoholic KOH, RO माइनस, जो कहां से मिलते हैं, अल्कोहल से, RO माइनस आयंस
आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस आयन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं RO माइनस में क्या होता है, R प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक हो जाती है, हेंस इसीलिए हेंस फॉर्म एल्कीन, इसे क्या बनाती है, एल्कीन बनाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में KH के साथ बनाता है अल्कोहल और अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाता है एल्कीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, वो क्या आएगी, एक क्वेश्चन है वाई एल्काइल हैलाइड with KCN फॉर्म आइसोसाइनाइड। KCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं बट विद एल्कोहलिक AgCN फॉर्म साइनाइड। बताया था मैंने आपको कि अगर हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। देखो मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने क्या लिया, C2H5Br, आपने एक्शन करा दी एल्कोहलिक KCN के साथ, तो क्या होगा, ये बनाएगा C2H5NC मीन्स इथाइल आइसोसाइनाइड। और यदि हमने क्या किया बेटा, यदि हमने ले लिया C2H5Br और प्लस एल्कोहलिक AgCN तो क्या बनेगा, C2H5CN प्लस AgBr। क्यों, क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ प्रोपेन नाइट्राइल। समझिए क्या मतलब है इसका। देखो भाई, हम जानते हैं जो KCN है, KCN को अगर हम लेंगे तो KCN की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ पर क्या होगा, K प्लस बनेगा प्लस CN माइनस। ठीक है, अब जो CN माइनस है ये क्या है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होता है। ये क्या करेगा, ये दिखाएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगी, माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ हम इसको दिखा देते हैं, कार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन। उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर था इसको डीलोकलाइज दिखाते हैं, ये डीलोकलाइज होता है ऐसे। तो माइनस चार्ज इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, दोनों को माइनस चार्ज आएगा। इस माइनस चार्ज आने के कारण अब कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बाय ड्यू टू कैटिनेशन, इसके कारण ड्यू टू कैटिनेशन पढ़ा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द बॉन्ड विद द सेम एटम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड more stable than कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, हेंस इसीलिए हेंस हेंस साइनाइड क्या बनते हैं हमारे, ओ सॉरी उल्टा हो गया, ये NC और ये हमारे Cl, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल और वो कहलाता है इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है। भाई दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ड्यू टू कैटिनेशन के कारण। हेंस साइनाइड आर फॉर्म, इसे क्या बनेंगे,
साइनाइड बनेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजीसीएन की, एजीसीएन को पकड़ लो, मैं एजीसीएन की स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। तो आप जान रहे हैं इसके पास क्या है, केवल ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसके पास केवल नाइट्रोजन के पास ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे सिंस AgCN is covalent compound and only nitrogen contain lone pair of electron। ठीक है, सो isocyanide आर फॉर्म्ड, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो पहले तो हमने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए, एल्काइलाइड के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ा, उसमें जो जो प्रॉपर्टी थी उनको पढ़ा, उनके रीजनिंग क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है बेटा, अब हम किसको पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका हेलोएरिन्स के बारे में। हेलोएरिन क्या होंगी, तो देखिए सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड या हेलोएरिन या हेलोएरिन यानी ARX, जनरल इनको ARX बोल देते हैं। तो पहले किससे जी, नंबर 1 फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हेलोजिनेशन के द्वारा क्या आता है, अगर हम बेंजीन का हेलोजिनेशन करेंगे, तो हमने बेंजीन पकड़ ली, इसकी रिएक्शन करा दी हमने क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, 11 में पढ़ा था आपने AlCl3, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या नाम हुआ, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर हमने नंबर 2, अगर हमने क्या करा फ्रॉम BDC बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड, उसमें 2 रिएक्शन आती हैं, एक कहलाती है आपका सैंड-मायर रिएक्शन। सैंड-मायर रिएक्शन में क्या होता है, जब भी आप BDC को, इसको BDC बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है N2Cl, यानी जब भी BDC को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मैं 2 कंडीशन बताऊँ इसकी, अगर आपने CO2Cl2 HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगी, बाकी सारे ग्रुप हट जाएंगे ऐसे, यानी N2 प्लस HCl बाहर निकल जाएगी, नाइट्रो निकल जाएगी। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी। अगर मैं लेता हूँ Cu2Br2 HBr, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगी प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सैंड-मायर रिएक्शन, यानी when BDC react with cupric chloride यानी Cu2Cl2 and HCl as well as CuBr2 HBr, they form chlorobenzene और ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली बनाते हैं, दिस इज नोन एज सैंड-मायर रिएक्शन, इसको सैंड-मायर रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अगर हम बात करते हैं, इसी का एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं गेटरमान रिएक्शन। एक तो सैंड-मायर हुई BDC से, दूसरी क्या हो गई, इसको बोलते हैं गेटरमान, GATTER, गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ भी BDC लेते हैं और इस BDC में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे हम। फर्क केवल इतना होगा कि वहां तो हमने कॉपर का साल्ट लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे हम, कॉपर मेटल HCl और कॉपर मेटल HBr, रिएक्शन होगी, क्या बनेंगे,
यहाँ बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाती है गेटरमान रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl और Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, तो क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट बनते हैं। ये रिएक्शन हमारी सेंडमायर रिएक्शन और गेटरमान सेंडमायर कहलाती है। अगर हम कॉपर मेटल और HCl, कॉपर मेटल और HBr लेते हैं तो रिएक्शन कहलाती है हमारी गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम BDC से सही क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई आई। तो क्या होता है जब हम इस सेक्शन की रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन KI के साथ, यानी BDC रिएक्शन KI के साथ, तो क्या होगा, यहाँ ये बन जाएगा आपका I प्लस KCl प्लस N2, तो आइडो बेंजीन बन जाती है। ये कहलाती है आइडो बेंजीन। ठीक है, तो दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड क्या है, अगर हम सपोज कीजिए एल्काइल बेंजीन ले लें, नंबर 3 फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन ले लिया हमने, तो क्या होगा, ये सपोज कीजिए हमने CH3 लिया, इसकी रिएक्शन हमने सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरीन के साथ कराई। तो ध्यान रखना, अब यहाँ साइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सीधा बेंजीन में नहीं होकर के साइड चेन में हो जाएगा। क्या बनाएगा ये बनाएगा CH2Cl प्लस HCl। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं आपका बेंजाइल क्लोराइड, ये भी हैलोजन डेरिवेटिव है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट प्रेजेंस में क्या होगा और आपका एनाइडस HCl प्रेजेंस में क्या होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको बना लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब बात आती है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में कोई खास बात नहीं है, हाँ फिजिकल में ही बात जरूर आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात ये आती है कि बताओ, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारा क्या है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट मेटा से भी ज्यादा और पैरा से भी ज्यादा, ऑर्थो सॉरी, इसका नाम होता है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होता है मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होता है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब ये बात आती है, बताओ ऐसा क्यों है कि जो हमारा ये क्या कहते हैं पैरा डाई क्लोरोबेंजीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेटा से भी ज़्यादा होता है और ऑर्थो से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो Cl ग्रुप है वो बिल्कुल क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है, क्योंकि दोनों जो Cl ग्रुप है उनके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है। तो इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण जो आपका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन है ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिट हो जाती है। तो आप लिखेंगे सिंस पैरा डाई क्लोरोबेंजीन है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर as compared to meta and ortho, meta and ortho, सीधा लिख देता हूँ मेटा एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। hence hence closely fit, hence closely
fit in crystal lattice, so have high boiling point, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड, जैसे उसमें इसमें भी होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल, नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक नंबर 4 रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह क्या होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी हमारी एल्काइलाइड में होती है वैसी प्रॉपर्टी किसमें होती है हमारी, इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो फिर हम उनको बताते हैं नेक्स्ट टर्न बाय टर्न, फिर आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।